शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक कंप्लीट क्लास परिवार में। तो मित्र, आज हमारी टॉपिक मेंसुरेशन पे है, क्षेत्रमिति पे। तो बिना किसी देरी के आइए हम बात करते हैं क्षेत्रमिति। और पहला पॉइंट है घनाभ। तो घनाभ के बारे में जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, क्षेत्रमिति आप पढ़ने जा ही रहे हैं तो आप सबसे पहले जानिए आयतन के बारे में कि आयतन क्या चीज़ होता है। तो मित्र, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उस घेरी गई जगह की माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसका मात्रक घन इकाई होता है। मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि ये जो घनाभ, घन, ये सब जो आप पढ़ने जा रहे हैं 3D, इसमें क्या है, आपको आयतन के बारे में ही जानना है। तो आपको जानना चाहिए कि इसकी इकाई घन इकाई होती है और यह किसी वस्तु को मतलब एक एरिया कवर करता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ सबसे पहले आपको जानना है कि घनाभ किसे कहते हैं। तो जिस समांतर षटफलक, आपको पता होना चाहिए, जिस समांतर षटफलक आयताकार, जिस समांतर षटफलक के सभी फलक आयताकार हों घनाभ कहलाते हैं। इसे लंबकोणीय समांतर षटफलक भी कहते हैं। इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है। और अगर घनाभ में आप एक भुजा को आप लंबाई, दूसरी को आप चौड़ाई और तीसरी भुजा को आप ऊंचाई मान रहे हैं, तब आप क्या है, तब आप फार्मूला लगाएंगे। घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, साथ में आप जोड़ेंगे। जब आप इसको गुणा करके जब मान लिखेंगे तो वो मान क्या लिखेंगे, घन मीटर में। ठीक है मित्र, घन इकाई। तो आगे बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, BH मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई और HL मतलब ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, वर्ग मात्रक, इसको आप वर्ग मात्रक से, इसको सॉल्व करने के बाद आप वर्ग मीटर या वर्ग मात्रक आप लिखेंगे। और घनाभ का विकर्ण अगर कहीं आपसे निकालने को पूछा जाए तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है L इक्वल टू, यानी लंबाई को L इक्वल टू होता है, विकर्ण को L से डिनोट करते हैं, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा। फिर अगर हम बात करें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि ठीक इसी तरह से कमरा बनता है और कमरे पे भी क्वेश्चन आता है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लिखेंगे 2 फिर गुणे ब्रैकेट में L प्लस B, बाहर से आप गुणा करेंगे H का, ये होता है कमरे। आगे अगर पूछा जाए कमरे की बात हो कहीं, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये चीज़ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं घन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा घन। अब इसकी परिभाषा या इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जिस घनाभ की सभी कोरें, ये कोरें, हम घन की बात कर रहे हैं, अब घनाभ की बात क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। जिस घनाभ की सभी कोरें बराबर होती हैं, ठीक है, घन कहलाता है। यानी जो अभी घनाभ की बात हो चुकी ऊपर, उसकी अगर सभी कोरें बराबर हैं तो वो घन कहलाएगा। इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, मतलब वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा का क्यूब यानी A का क्यूब। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो आप 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6A का स्क्वायर आप लिखेंगे, 6A का स्क्वायर। ये भुजा दी गई है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन का विकर्ण अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो आप लिखेंगे √3 गुणे कोई एक भुजा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे बात करते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेलन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यदि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर इस भुजा के चारों ओर आयत को घुमाया जाए तो इस प्रकार बनी आकृति लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। देखिए, जैसे ये हुआ आयत,
कुछ इस तरह से होगा ना। तो इसको अस्थाई रख के आप इस वाली दोनों भुजा को ऐसे ही घुमा दीजिए, तो ये जब घूम जाएगा तो ऐसे कुछ बन जाएगा ना पूरा, ये इस तरह से ये पूरा घूम के ऐसे राउंड राउंड हो जाएगा, तो ये बेलन बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जब बेलन की त्रिज्या आपको आर दी गई हो ये इतना, और बेलन की ऊंचाई ये चीज़ एच दी गई हो, तो आपको बेलन के आयतन का फार्मूला लगाना होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच वर्ग मीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है मित्र 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे आर प्लस एच, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ को 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं। शंकु की जब हम बात करेंगे तो शंकु ये आपको दिख रहा होगा, तो शंकु के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा में से एक को स्थिर मानकर इस भुजा के चारों ओर घुमाया जाए तो इस प्रकार की ठोस आकृति लंब वृत्तीय शंकु बनेगी। देखिए समकोण बनाने वाली भुजा ये है आपकी, ये देखिए 90 अंश बनता है। आप ए और ये ओ मान लीजिए, इसको स्थिर जब आप रख लेंगे तो इस भुजा को जब ये वाली भुजा इसी को जब आप घुमा देंगे तो ये कुछ इस तरह से घूम के बन जाएगा और ये ऐसे राउंड में घूम जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप कल्पना करके समझ गए होंगे। अब क्या है, जब आप शंकु में त्रिज्या आर लिए हों, साथ में ऊंचाई एच लिए हों, तिर्यक ऊंचाई आप यल माने हों, तो आप तब निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है, यानी आयतन पहले ले लीजिए। आयतन निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है सब। शंकु का वक्र पृष्ठ की बात जब करेंगे, वक्र पृष्ठ की, ठीक है, पूरे पृष्ठ की, ये जो बाहर बाहर गोलाई वाला पृष्ठ रहेगा उसको निकालना रहेगा, तो आप लगाएंगे पाई आर यल, यानी ये वाली तिर्यक ऊंचाई पाई आर त्रिज्या। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल की जब बात होगी तो आप लगाएंगे सूत्र पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ को आप ये भी लिख सकते हैं कि पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें तिरछी ऊंचाई की तो तिरछी ऊंचाई को आप लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये शंकु के बाद आता है गोला, तो चलिए गोले के बारे में बात करते हैं। तो गोले का आयतन होता है मित्र 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए गोले के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को कि यदि अर्धवृत्त के गोले के बारे में बता रहे हैं, यदि अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर रखकर उसके चारों ओर अर्धवृत्त को घुमाया जाए तो इस प्रकार बनी ठोस आकृति क्या कहलाएगी? गोला। ठीक है, अर्धवृत्त से निर्माण होता है गोले का, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन मीटर या घन मात्रक आप बोल सकते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है मित्र, तो इतनी बात हो गई। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन की अगर बात पूछा जाए तो क्या आप लगाएंगे? तो अर्धगोले का आयतन होता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं बताया गया है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। आइए आगे बात करते हैं लंब वृत्तीय शंकु के बारे में बात करते हैं। तो लंब वृत्तीय जो शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठ होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटू यल। अब देखिए कैपिटल आर इसकी वैल्यू है बड़े वाले त्रिज्या की, और ऊपर जो छोटा वाला गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। जहाँ पे यल यानी ये जो तिरछी ऊंचाई है, अगर ये तिरछी ऊंचाई आपको निकालनी हो तो आप फार्मूला लगाएंगे √h² प्लस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर पूरे का स्क्वायर, और फिर पूरा अंडर रूट लगेगा। आयतन अगर आपको निकालना रहे तो आप लिखेंगे 1/3 पाई एच आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर।
गोलीय कोष के बारे में अगर हम बात करें तो गोलीय कोष होता है मित्र ये कुछ इस तरह से, और इसका आयतन होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 यानी ये वाली वैल्यू माइनस R2 और दोनों का होल क्यूब। ठीक है, और दोनों का क्यूब आप कर सकते हैं या होल क्यूब भी कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, गोलीय कोष का, 4 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अर्धगोलीय कोष का आयतन होता है 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अर्धगोला, अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का आयतन, यह अर्धगोला है, इसका आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई R स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। समचतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, आमने सामने के कोण बराबर हों तथा विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हों, समचतुर्भुज कहलाता है। तो आमने सामने के कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश। तो आगे बात करेंगे हम समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे कोई एक भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी को आप लिख सकते हैं 2√D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। D1 D2 क्या है, ये विकर्ण है दोनों। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1=1/2 गुणे D1 गुणे D2। ठीक है, D1 D2 क्या है, पहला वाला विकर्ण है D1, दूसरा वाला विकर्ण है D2। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो मित्र समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ दे दूँ थोड़ा सा। समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो एक चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों समलंब कहलाता है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समलंब की ऊंचाई कहलाती है। ये देखिए समांतर भुजा है, ये समांतर है, इसके बीच की जो ये दूरी है यही होती है ऊंचाई, यानी h से आप इसको डिनोट करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, कोई दो भुजा समांतर होती है। क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। परिमाप क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2 परिमाप होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा समद्विबाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, आपस में दो कोण आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, यानी b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a + b। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप अगर आपको निकालना हो तो यस इक्वल टू लिखेंगे आप ए + b + c पूरे के बटे 2। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √ स्टैंडर्ड फार्मूला इसको बोलते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आप इसको लगा सकते हैं। यस इक्वल टू होता है सभी भुजाओं का योग बटे 2, और यस स्टैंडर्ड फार्मूला में होता है यस - - b - c, यानी यस से गुणा आप करेंगे और फिर एस में से ए को घटाएंगे, बी को घटाएंगे, सी को घटाएंगे, बारी बारी करके। हीरोज सूत्र भी इसे कहते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं, तो ये है अर्धवृत्त, ये है इसकी त्रिज्या, ये पूरा मिलाएंगे तो व्यास, ये है परिधि, इसको आप चाप बोलेंगे। परिधि क्या, अर्धवृत्त में चाप होता है, परिधि तो पूरा गोला मिलकर बनता है पूरा वृत्त। तो परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का, πr + 2r, ये परिमाप होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 πr स्क्वायर अर्धवृत्त का। आगे बात करेंगे, यदि
कैपिटल आर और स्मॉल आर बाहरी और अंदर की त्रिज्या हो तो क्षेत्रफल ये इसका निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल भैया होगा इस तरह से पूरी वृत्त का पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर, इसी स्मॉल आर में से कैपिटल आर निकालने के कैपिटल आर में से स्मॉल आर आप निकाल देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल इस एरिया का, ये जो बाहर बाहर है, ये जो एरिया है इसका। तो आइए हम आगे बात करते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये भैया त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं से निर्मित खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका मान थीटा होता है, इसे यक्स से डिनोट करते हैं। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये केंद्र बिंदु होगा वृत्त का। वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू अपान 360 अंश, ये पूरा 360 अंश होता है कोण। आगे बात करेंगे त्रिज्यखंड का परिमिति होता है, परिमिति ठीक है, होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360 अंश। रूम का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कमरे का क्षेत्रफल। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 0 दिया हो तो क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे, आर अपान 2 पाई थीटा अपान 180 अंश माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है और 55 नंबर के क्वेश्चन तक आज हम बात करेंगे। एक धात्विक ठोस एक लंबवृत्तीय शंकु और एक अर्धगोले के समतल पृष्ठों को जोड़कर निर्मित किया गया है। यदि दोनों समतल आधारों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर हो तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई दी गई है 17 माइनस 5। शंकु की ऊंचाई क्या दी गई है 17, ये है ऊंचाई और यह है त्रिज्या। इसको जब घटाएंगे 12 सेंटीमीटर, इसकी क्या मिलेगी ऊंचाई, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। आगे बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, ऊंचाई एच दी गई है और त्रिज्या 5, यानी एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर करेंगे तो आप 144, 12 बढ़िया में पंचम 25, ये हो जाएगा 169, 169 13 तरह में 169, यानी 13 का 169 का वर्गमूल 13 होगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल प्लस 2 आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें रखेंगे आप पाई आर की वैल्यू 5 और यल की वैल्यू आप 13 पाए हैं, 0.2 गुणे आर की स्क्वायर करेंगे जब आप तो ये 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई, ये 65 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 13 × 5 = 65 और 2 गुणे, ये 2 गुणे 5 होगा, 5 दूनी 10 और 10 सॉरी ये 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 2 है, आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये इतना पूरा होगा 2 गुणे, यार सब खिचड़ी बना के रखे हैं राजन, 5 दूनी 10 और 10 × 5 = 50, यहाँ से आया 50। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे ये अंदर की तो 115 हो जाएगा और ये पाई इधर गुणा हो जाएगा तो 115 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 115 गुणे 22/7 पाई का मान होता है, रखेंगे 36.14 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं। दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आधार की त्रिज्या में कितने का अनुपात है मित्र, 1:2 का अनुपात है। तो आपको क्या करना है, उसकी ऊंचाई में अनुपात दिया गया है, कितना उसकी ऊंचाई में अनुपात है 2:1 का अनुपात है। उनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो R1:R2 दिया गया 1:2, त्रिज्या में अनुपात 1:2। इसी को आप लिख सकते हैं R1/R2 यानी 1/2। अब इधर गुणा होगा, इधर गुणा होगा तो 2R1 = हो जाएगा R2, यानी R1 बराबर कैपिटल R, R2 बराबर अर्थात R1 बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R के। ठीक है, R2 बराबर 2R के हो जाएगा कैपिटल R के। और फिर H1 × H2 करेंगे आप, ये दिया गया है आपको 2:1 के अनुपात में हाइट, H बराबर हो जाएगा 2H और H2 बराबर हो जाएगा 2H के। ठीक है, H1 बराबर भी 2H और H2 बराबर 2, V1/V2 एनु वैल्यू में आयतन, इसको जब रखेंगे आयतन बराबर होता है पाई R1 स्क्वायर H1, फिर आयतन का फार्मूला था पाई R2 स्क्वायर H2 से दूसरे का। तो इसमें जब आप रखेंगे तो ये यहाँ से आप R1 की पहले वाले की वैल्यू R2 R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ H1 की जगह आपने 2H माना है और R1 की जगह आपने देखिए R1 की जगह आपने कैपिटल R लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे, R1 की जगह R स्क्वायर की जगह H1 की जगह आपने 2H माना है तो 2H हो जाएगा। फिर उसी तरह से R2 की जगह आपने 2R स्क्वायर यानी 2R स्क्वायर होगा, यहाँ R2 स्क्वायर है तो H2 की जगह आपने 2H लिखा है तो यहाँ पे 2H, यहाँ पे H2 की जगह 2H होगा, यहाँ पे H होगा ऊपर केवल। ठीक है, ये H होगा, ये केवल यहाँ से 2 कट जाएगा H होगा, तो यहाँ से 2 कटेगा H होगा, यहाँ पे H। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे आपको 2R² / 4R² ये मिल जाएगा
और फिर ये हो जाएगा 1/2 के, यही हो जाएगा दोनों का आयतन का अनुपात 1:2 के अनुपात में। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उन्हें कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पादित ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के पदों में ज्ञात कीजिए। तो मित्र इसमें क्या बनेगा, शंकु बनेगा। ऐसे ही समकोण बनाने वाली भुजा है, इसको इसके परितः घुमाएंगे तो b का मान होगा 90 अंश, यानी a/b AC। तो ये b का मान 90 अंश, AB 15, AB ये 15 दिया है लंबाई, AC A और C, तो AB की बात करें ये 15 होगा, AC की बात करें तो ये हो जाएगा 8 ऊंचाई हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण आपको निकालना है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आप निकालेंगे तो 15 स्क्वायर 8 के स्क्वायर ये हो जाएगा 225, 64 ये 289 और 17 17 289 होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC को कर्ण AC के परितः अनुक्रमण करने पर मतलब घुमाने पर एक ऐसी आकृति का निर्माण होता है जिसमें दो शंकु AB और BC होते हैं जो इन्हीं का आधार है। देखिए अब क्या है, ये ऐसे इसको इसकी परितः जो घुमाएंगे, ये कर्ण आपको मिल गया 17, ये है, ये 8 है, ये 15 है, इसको इसके परितः घुमाएंगे तो एक और ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ABC का क्षेत्रफल 1/2 AB गुणे BC, तो इसका मान आप रखेंगे 1/2 BO गुणे CA। ये जो दूसरा वाला बना इधरियन, ये इधरियन वाला तो आप निकालें इधर वाला, तो 15 गुणे 8 करेंगे बराबर, ये 15 गुणे 8 पहला वाला हो जाएगा, ये 15 है, ये 8 है, बराबर हो जाएगा BO, ये BO ये है ना, ये B जब आप मानेंगे ये O, इसका निकालेंगे तो गुणे 17, ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो BO की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 15 गुणे 8/17 और R बराबर 120/7 17। दो शंकुओं का आधार एक दूसरे से चिपका हुआ है, इसीलिए उत्पादित आकृति का संपूर्ण पृष्ठ दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठ का योगफल होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ कितना था, πr AB πr BC, इधर वाला और उधर वाला। तो यहाँ पे πr आप काम लेंगे प्लस BC करेंगे तो पाई AB का मान है 120/17, इसका मान है 23 पाई। तो इसको पूरा आप जब गुणा करेंगे तो आपको 162.35 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। 54 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक खोखले गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, पिघला कर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना, कुछ नहीं सब कुछ तो दिया गया है। बाह्य त्रिज्या R1 बराबर 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया ना तो व्यास/2 जब आप करेंगे त्रिज्या मिलेगा। आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 4 दिया गया है व्यास, तो जब आंतरिक त्रिज्या आप निकालेंगे तो व्यास/2 करेंगे तो आपको त्रिज्या मिलेगी। गोलीय कोश का आयतन होता है 4/3 आप लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई 4/3 पाई R1 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 4 स्क्वायर 2 के स्क्वायर, तो आपको 64 8 ये चीज़ प्राप्त होगा। फिर 4/3 पाई, ये 8 64 में से घटाएंगे 8 तो 56, यहाँ से आपको मिलेगा 200, ये गुणा हो जाएगा इधर तो 256 गुणा 4 में होगा तो 224/3 पाई यहाँ से मिल जाएगा। शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई 4 सेंटीमीटर, आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर एच होगा, 1/3 पाई गुणे 16 गुणे एच, ये यहाँ से इतना आपको मिल जाएगा 224/3 पाई, ये जो लिखा गया है। एच की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 224 बटे यहाँ पे इधर चलाएगा ये तो 3/3 हो जाएगा, इधर से कट जाएगा 16, ये 3 बटे यहाँ पे 3/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा त्रिज्या की ऊंचाई जब रखेंगे तो R1 अब कैपिटल R स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, ठीक है, लंबाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 14 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 दी गई है तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 196, 14 के स्क्वायर होगा 4 के स्क्वायर 16, तो 212 और 212 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 14.56 सेंटीमीटर मिल जाएगा। त्रिज्या की ऊंचाई। वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई RL होता है 3.4, पाई का मान होता है चाहे 22/7 रखिए चाहे 3.4 गुणे R का वैल्यू 4 है, और यल जो अभी आप निकालें 14.56 ये रख देंगे, टुकड़ा करेंगे 198.16 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करें। किसी लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार के व्यास समान है तथा प्रत्येक की माप 6 सेंटीमीटर है। इसके अतिरिक्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, तो बेलन शंकु और गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना आपको। माना बेलन के लिए ऊंचाई कितना दी गई है 6, H = 6, ये देखिए माप दिया गया है।
बेलन के लिए आधार की त्रिज्या r इक्वल टू दी गई है, ये व्यास है 6, तो 6/2 करेंगे, त्रिज्या मिलेगी 3 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसी में आप वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू 3 है और गुणे एच की वैल्यू 6 है, तो आपको मिलेगा 54 पाई। आगे आप सॉल्व करेंगे शंकु के लिए। शंकु के लिए ऊंचाई 6 है, आधार की त्रिज्या 6/2 यानी 3 हो जाएगी। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू आर की वैल्यू है 3 के स्क्वायर और ये एच की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि ये 3 से ये स्क्वायर कटेगा, 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ नहीं समझ पाए आप, 1/3 दिया गया है, गुणे होगा 3 की घात 2 यानी 3 × 3 और गुणे 6, तो 1 3 से 1 कट गया, 6 3 18। गोले के लिए त्रिज्या दी गई है r इक्वल टू 3, गोले का आयतन दिया गया ये आयतन गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई r 3 की घात 3, r की वैल्यू 3 रखेंगे आप, यहाँ से आपको 36 पाई मिलेगा। बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन अनुपात गोले का आयतन, तीनों का अनुपात लिखेंगे 54 पाई अनुपात 18 पाई अनुपात 36 पाई, ये तीनों का अनुपात होगा, 3 अनुपात ये काटेंगे तो 18 18 18 3 54 18 दूनी 36, तो ये 3 अनुपात 1 अनुपात 2 के अनुपात में तीनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगली टॉपिक कल 56 नंबर की क्वेश्चन से रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, बाय बाय।